आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का वो इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्ट जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया। रिस्क मैनेजमेंट का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको अगर आपने अपनी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ मर्ज कर दिया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने कभी ना कभी मार्केट में ये ज़रूर फील किया होगा कि मार्केट में दिन की शुरुआत में तो अक्सर प्रॉफिट बन जाता है, पर अगले 2 से 3 ट्रेड और जब भी आप करते हैं तो वो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाता है। अब जो आता है वो होता है गिल्ट कि काश मैं वहीं रुक जाता, कैसे भी करके बस वापस उतना ही प्रॉफिट तक पहुंच जाऊं, या बस कैसे भी बस जितना मैंने ग्रीन पहले देख लिया था बस वहां तक पहुंच जाऊं। बट ट्रस्ट मी, वो प्रॉफिट तो कभी नहीं लौटता, पर आप लॉस और बड़ा करके अपना चाहते हो। और अब आपके पास जो आता है वो है कि इंटेंस लेवल ऑफ गिल्ट कि भाई यार पहले तो सिर्फ प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया और उस कॉस्ट टू कॉस्ट से अब मैं और बड़े लॉस पे चला गया। ये जो गिल्ट है, ये गिल्ट आपसे और ज़्यादा गलतियां करवाता है, और गलतियां ऐसी कि आप एक बहुत बड़ा जो लॉस देके जा रहे हो, ये आपको ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे आने देती है ना कुछ, और इन द एंड ऑफ द डे आपको बस अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि काश मैं वहां रुक जाता, और अगले दिन भी आप सेम वही गलती करते हो। और एक चीज ये और होती है कि 10 में से जो है ना, शायद आप 2 बार है ना सक्सेसफुल भी हो जाओगे अपने बिग लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेकर आने के लिए। लेकिन ट्रस्ट मी, जो 8 बार जो आप मार्केट को लॉस दोगे वो इतना बड़ा होगा कि आपका जो मंथली P&L है और एनुअल P&L है वो बहुत ज्यादा लाल होगा। तो वैसे तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड्स करो, पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो नहीं मानेंगे। कितना भी मैं मना कर दूँ, कितना भी समझा दूँ, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि लालच है ही कुछ ऐसी चीज़ इंसान नहीं काबू कर पाता उस चीज़ को। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है क्वांटिटी डिक्रीजिंग स्ट्रेटजी ट्रेड पैटर्न। अब इसमें वो होता क्या है ना कि आपने सपोज करिए अपना एक पहला ट्रेड लिया, मेरे को जैसे मैंने अपना पूरा जो भी मेरा एनालिसिस है, मैंने एनालिसिस लगाया, मुझे लगा कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो मैंने अपना एक कॉल ऑप्शन चूज कर लिया ITM का और मैं बाय पे गया। सपोज करिए, क्योंकि जैसे कि मैं स्कैल्पर हूँ, मैं मान लेता हूँ मैं 500 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने 500 क्वांटिटी पे ट्रेड लिया। और क्योंकि सब लोगों ने ये फील किया होगा, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ ठीक है, आपने बुक कर लिया। फिर अब आप अगर अपना जब सेकंड ट्रेड करने जा रहे हो, अब अपनी क्वांटिटी 500 ना रख के अब हमें अपनी क्वांटिटी घटा कर देनी है 250 क्वांटिटी से अब हमें ट्रेड करना है। अगर तीसरा ट्रेड भी इसके बाद करने जा रहे हो, प्रॉफिट लॉस डजंट मैटर, क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए हर एक ट्रेड के साथ। दिन का जो तीसरा ट्रेड है वो 100 क्वांटिटी हाफ करते जाओ। अब इससे होता क्या है ना कि आपने पहले ट्रेड में जो प्रॉफिट बनाया, दैट इज योर, मतलब आपका बेस्ट एनालिसिस था उस ट्रेड में। अब जैसे हमारे दिमाग की क्षमता जो है ना वो लिमिटेड है, वो इतना ज़्यादा एनालिसिस, इतना ज़्यादा फास्ट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बार बार नहीं कर सकता। उसको फ्रेश माइंड चाहिए, फ्रेश जो वो चीज़ें हैं वो सिर्फ 1 या 2 बार हो पाती हैं। तो दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल मत करो कभी। और एक और चीज़ ये भी है कि क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट जो है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मूवमेंट मिलता है, पॉइंट्स कैप्चर हो जाता है। 10-11 बजे के बाद से मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज रहता है, और ये मैक्सिमम टाइम होता है हमारे इंडियन मार्केट। उस टाइम पे जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पॉइंट्स कुछ मिलते नहीं है, IV बहुत जल्दी घटती है, और कहीं ना कहीं आप बस लॉस बुक कर रहे हो तो उस टाइम पे। तो क्वांटिटी डिक्रीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये चीज़ तो तब हो गई जब आपका प्रॉफिट है। आप ऑब्वियसली आप पूछोगे कि भाई प्रॉफिट बनाया था तब तक के तो ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज करके ट्रेड कर लिया। इन केस पहले ही ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तब आप क्या करोगे? आपने भाई 500 क्वांटिटी से हमने ट्रेड लिया और हमारा तो लॉस हो गया, लेकिन जो भी लॉस है ठीक है, बट इसको अगर आपको कवर करना भी है, क्वांटिटी डिक्रीज करते हुए ही करो, क्योंकि इतिहास गवाह है पहला लिया हुआ जो लॉस है वो सबसे छोटा होता है। इसके बाद अब आप जो मार्केट को लॉस दे करके जाओगे वो उससे बड़ा ही होगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्वांटिटी डिक्रीज करना सबसे ज़्यादा जरूरी।
तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस मार्केट में पैसा बचाना ही पैसा बनाना है।